हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th में चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स इसकी एक्सरसाइज 7.1 कराऊंगी। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पर है, इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। एक क्वाड्रिलेटरल ये आपको दे रखा है ए सी बी डी, ठीक है, जिसमें आपको दे रखा है ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। शो दैट, आपको शो क्या करना है, ट्राइंगल एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एबीडी के। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको यहाँ दे रखा है, अगर मैं यहाँ गिवन लिखूं तो गिवन में आपको एक तो ये दे रखा है कि ए सी जो है वो ए डी के बराबर है, ठीक है, और ए बी, ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है। ए बी आप देख लो, ये वाली जो लाइन है ए बी, ये बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए को। बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर के पार्ट में कट करके जा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल मेरे इक्वल होंगे, ठीक है। और मुझको शो क्या करना है, यहाँ पर शो मुझको करना है कि मेरा जो ट्राइंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट है मेरे ट्राइंगल एबीडी के, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। फिर चलो लिखते हैं यहाँ पर हम, तो हमने लिखा है यहाँ पर इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबीडी। तो आप देखो, आपको एक तो गिवन ही है कि आपकी साइड्स इक्वल है, गिवन है ना आपको यहाँ पर कि आपकी क्या है, एसी जो है वो एडी के बराबर है, तो मैंने यहां पर लिख दिया गिवन, ठीक है। दूसरा आपको यहां पर वो कह रहा था कि एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे इक्वल। तो आपका जो एंगल यहां पर मैं लिखती हूँ सी ए बी है, वो किसके बराबर होगा, एंगल डी ए बी के बराबर होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ए बी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ठीक है। तीसरी चीज आपको यहाँ क्या चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती है, ठीक है ना। तीसरी आप देखो, आपकी जो एडी है, सॉरी जो ए बी है वो दोनों में कॉमन है, तो ए बी इज इक्वल टू ए बी लिख देते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, कॉमन, ठीक है। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है ट्राइंगल ए बी डी के। कौन सा मैंने इसमें क्राइटेरिया लगाया, या फिर मैं ये कहूँ मैंने कौन सा रूल लगाया, तो मैंने वो लगाया SAS, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है ना। चलो यहां तक तो हो गया। इसमें एक चीज और आपसे कह रहा था क्वेश्चन में, वो कह रहा था व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो आप BC और BD के लिए क्या कहोगे। तो देखो, जब ये दो ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट है तो BC क्या होगा, BD के बराबर होगा। रीजन क्या होगा इसका, CPCT। CPCT क्या है आपका, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स, मतलब अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स वो इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है मेरे पास। क्वेश्चन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। प्रूफ क्या करना है मुझे, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, फिर बाकी के दो पार्ट्स और है। सबसे पहले मैं यहाँ फिगर से पहले मैं गिवन लिखती हूँ, मुझे गिवन क्या है। देखो वो आपसे कह रहा है AD जो है वो BC के बराबर है, ये रहा, ये वाला AD जो है वो इस BC के बराबर है, ठीक है। एक और चीज मुझको यहाँ दे रखी है कि एंगल DAB वो बराबर है मेरा एंगल CBA के, मतलब ये वाला DAB, ये वाला एंगल जो है वो बराबर किसके है, CBA, इस वाले एंगल के वो बराबर है, ठीक है। अब हम अपना यहाँ पर फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, ट्राइंगल ABC को क्या करना है, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल BAC के, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम इसको। तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, एंड ट्राइंगल BAC। तो मुझे यहाँ तीन चीजें चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। एक तो मुझको यहाँ गिवन है कि जो मेरा AD है वो मेरा BC के बराबर है, ये मुझे गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। एक और चीज मुझे गिवन थी यहाँ पर कि मेरा एंगल DAB, अभी मैंने आपको फिगर में बताया कि ये दोनों एंगल मेरे को इक्वल गिवन थे, तो मैंने यहाँ पर वो दोनों इक्वल भी लिख लिए, ये भी मेरे को गिवन था। दो चीजें तो मुझे गिवन ही है। एक और चीज मुझे यहाँ चाहिए, तो आप ध्यान से देखो कि जो ये AB है, ये कौन से ट्राइंगल में, देखो ABD ये वाला ट्राइंगल ऊपर वाला, ठीक है, और BAC, ठीक है, इन दोनों में ये वाली साइड कॉमन आ रही है।
आ रही है नहीं आ रही, ए बी ए बी, तो इसका मतलब तीसरी चीज मुझको मिल गई, ए बी इज इक्वल टू ए बी, और मैं यहाँ पर लिख दूंगी कॉमन। रीजन लिखना बहुत जरूरी है कि आपने ये क्यों लिया है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी डी जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है ट्राइंगल बी ए सी के, ठीक है। और कौन से क्राइटेरिया से हुआ, साइड एंगल साइड से, दो साइड्स और एक एंगल था। चलो फर्स्ट पार्ट तो मेरा हो गया। सेकेंड पार्ट में यहाँ मुझसे कह रहा है कि मुझको प्रूव करना है बी डी इज इक्वल टू ए सी है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बी डी तो वही ट्राइंगल के अंदर है जिसको अभी हमने लिया था, और ए सी भी, ये वही दोनों ट्राइंगल के अंदर ये वाली लाइन्स आ रही हैं, एक लाइन ये रही और ए सी एक लाइन ये रही। तो जब ये दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके तो सारी अपोजिट साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे। और रीजन क्या लिखूंगी मैं, सी पी सी टी। तो सेकेंड पार्ट तो मेरा ऐसे ही हो गया है। थर्ड पार्ट में वो मुझसे कह रहा था कि जो मेरा एंगल ए बी डी है वो प्रूव करना है किसके बराबर, बी ए सी के। तो चलो देखते हैं ये कौन से एंगल की बात कर रहा है, ए बी डी, ए बी डी, ये वाला एंगल, ये मैं यहाँ शेड कर देती हूँ इतना एंगल, ठीक है। अब बी ए सी, तो बी ए सी, ये वाला एंगल, इस वाले के। तो आप देखो जो ये वाला एंगल है बी वाला, ये इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है ए बी डी के अंदर, और जो ए वाला एंगल है वो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है ए बी सी के अंदर। अब मैंने तो अभी ये प्रूव किया है बी ए सी और ए बी डी मेरे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब मेरे ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे सीपीसीटी से, तो ये दोनों एंगल्स भी मेरे इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरे पास, AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisect AB. देखो आपसे कह रहा है कि जो आपका ये AD है, ये वाली जो लाइन है पूरी, और जो ये BC है, ये इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं इस AB पे। आपको ये शो करना है कि जो ये CD है ये बाइसेक्ट करके जा रही है इस AB को, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब इनको इक्वल पार्ट में कट करके जा रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, OA इज इक्वल टू OB। मुझको यही तो प्रूफ करना है एक तरीके से, ठीक है। तो मुझे शो क्या करना है इस क्वेश्चन में, शो मुझे करना है कि जो CD है वो मेरा क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है AB को, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स मैंने लिए, इन ट्राइंगल मैंने एक लिया AOD, ठीक है, और एक ट्राइंगल मैंने लिया BOC, ठीक है ना। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो एक तो आपको ये देख के पता चल रहा है कि ये दोनों आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो इंटरसेक्टिंग लाइन पे बनते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कौन कौन से एंगल ए और डी जो है वो आपका किसके बराबर होगा, बी ओ सी के, और ये मेरे इक्वल होते हैं। पर मैं रीजन में लिखूंगी जरूर कि ये मेरे क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ठीक है। एक चीज तो मुझको मिल गई। दूसरी चीज आपको दिख रहा है कि आपका एंगल ए यहाँ पर 90 डिग्री और ये वाला बी आपका 90 डिग्री है ना। तो हम इसको भी लिख देते हैं फिर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ एंगल डी ए ओ किसके बराबर है, एंगल सी बी ओ के। आप ये चीज ध्यान रखना, ए वाला ए के नीचे ही लिखना और बी वाला बी के नीचे ही, इन्हें आगे पीछे मत कर देना। जो ट्राइंगल जहां लिखा है उसकी इंफॉर्मेशन उसके नीचे ही लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं, ईच के आएंगे 90 डिग्री। अभी भी मुझे एक चीज और चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, एक चीज आपको कह रहा था कि AD जो है वो BC के बराबर है, आर इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं। तो इसका मतलब AD मेरा BC है, इक्वल है, ये मुझे गिवन है, तो मैं इसको भी लिख देती हूँ और यहाँ लिखूंगी मैं अपना गिवन। तो मेरा ट्राइंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुका है ट्राइंगल BOC के। अब कौन से क्राइटेरिया से प्रूव हुआ है वो मेरा हुआ एंगल साइड से, दो एंगल और एक साइड है, ठीक है। अब जब ये दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब इनकी सारी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, होंगी नहीं होंगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि OA जो है वो BO के बराबर होगा, ये वाला OA जो है ये BO के बराबर होगा। और आपको क्या प्रूफ करना था कि जो ये CD लाइन जा रही है, टेढ़ी वाली जो लाइन है, ये AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में कट कर रही है, हेंस जब ये इक्वल है तो इक्वल पार्ट में कट रही होगी, BD बाइसेक्ट्स AB, और मुझको यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली लिखा है CD बाइसेक्ट AB, प्रूव आपको यही करना है कि OA जो है वो OB के बराबर है या BO के बराबर है,
ठीक है, इसको मैं BO ही लिख देती हूँ क्योंकि मैंने यहाँ नीचे BO लिखा है, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, OB लिख दो, BO लिख दो, कुछ भी लिख दो। ठीक है, या ऐसा करती हूँ मैं इसको AO कर देती हूँ। आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये O पहले क्यों लिया, इसमें क्यों नहीं लिया। आप OA लिखो या AO लिखो, एक ही बात है। ठीक है, लो हो गया आपका। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC congruent है triangle CDAK। देखो आपसे कह रहे हैं दो पैरेलल लाइन है L और M, ये इंटरसेक्ट कैसे हो रही है, बाकी की जो दूसरी दो लाइन है वो भी आपकी पैरेलल लाइन है P और Q के। आपको कह रहा है आप मुझको ये बताओ कि जो ये ट्राइंगल है ABC, ये वाला ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, CDA के, इस वाले के। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, यही चाहिए मुझे। क्या क्या इसमें मैं लूं, देखो BAC ये वाला एंगल देखो आप। ठीक है, और DCA ये वाला एंगल, तो ये तो आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हुए क्योंकि ये सारी लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस है। तो ये जो कट होके जा रही है AC, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन हो सकती है, होगी नहीं होगी, तो ये तो मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो इसका मतलब एंगल BAC जो है वो बराबर है एंगल किसके, DCA के। और रीजन में मैं क्या लिखूंगी, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना। अब आप देखो BCA ये वाला एंगल मैं आप शेड करूं, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, DAC के। तो फिर ये भी तो ऑल्टरनेट एंगल्स हुए। जब मेरे ये वाले दोनों ऑल्टरनेट हो सकते हैं तो ये दोनों भी ऑल्टरनेट होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो चलो इनको भी लिख दो फिर। BCA किसके बराबर है, DAC के। रीजन आप सेम लिखोगे, आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है ना। तो चलो दो चीज तो मिल गई, एक रह गई। एक चीज देखो आप, AC दोनों में कॉमन है, ये साइड दोनों ट्रायंगल में आ रही है, तो इसको मैंने क्या किया, कॉमन लिख दिया। इट मीन्स मेरा ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CDA के। ठीक है, और कौन से क्राइटेरिया से हुआ, एंगल साइड एंगल से हुआ। ठीक है, तो ये मेरा आंसर, सिर्फ मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने थे दोनों ट्राइंगल्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 5th क्वेश्चन है मेरे पास। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। कह रहे जो ये लाइन L है, ये वाली लाइन, ये बाइसेक्टर है एंगल A का। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स, ये वाले A वाले, ये इक्वल होंगे। बाइसेक्टर का मतलब इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं। ठीक है, B जो है वो कोई एक पॉइंट है L पे, ये रहा। BP एंड BQ, BP ये वाला और BQ ये परपेंडिकुलर है B से टू द आर्म्स ऑफ एंगल A पे। ठीक है, शो क्या करना है आपको, APB ये वाला ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट है, AQB के। पहला तो आपको यही शो करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, फिर हम पहले फर्स्ट पार्टी कर लेते हैं यहाँ पर। तो लिखते हैं हम इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, इन दोनों की बात कर रहे हैं। वही कॉन्ग्रुएंसी है तो तीन चीजें मुझे चाहिएंगी चाहिएंगी। ठीक है, तो आपको पता है कि ये बाइसेक्टर था L, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल थे। इसका मतलब कौन कौन से, PAB जो है वो इक्वल किसके था, आपके QAB के। ठीक है, पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा, वो लिखेंगे आप L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ठीक है ना। चलिए अगला, दोनों में आपको दिख रहा है ये Q और ये P 90 डिग्री है, तो फिर हम ये भी लिख लेते हैं। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पर कि एंगल APB, P वाले में ही लिखना ट्राइंगल में, अभी मैंने आपको बताया था सीक्वेंस मत खराब करना इसकी। और एंगल AQB, ठीक है, ये क्या है आपके ईच 90 डिग्री। ठीक है, एक और रह गई है, तो आप एक देखो AB इज इक्वल टू AB, ये आपके पास कॉमन है, ये साइड दोनों ही ट्राइंगल में आपके पास।
तो इसको हमने लिख दिया कॉमन। तो इसका मतलब ट्राइंगल आपका APB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल AQB के। और कौन से क्राइटेरिया से ये हुआ? एंगल साइड से। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट तो मेरा हो गया। सेकंड पार्ट में वो मुझसे कह रहा है क्या BP मेरा BQ के बराबर होगा? और इसको हम ये भी कह सकते हैं B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। तो कह रहा है BP ये BQ के बराबर होगा जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या है? इनकी सारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो बिल्कुल बराबर होगा। पर रीजन लिखना पड़ेगा CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं दैट इज। ठीक है, तो ये है आपका फिफ्थ आंसर। चलिए अगला समझते हैं सिक्स्थ नंबर का। सिक्स्थ नंबर का आपके पास यहां पर है, देखो आपसे कह रहा है इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE। आपको जो ये AC है ये वाली जिसपे ये डबल लाइन्स है, ये किसके इक्वल है? आपकी AE के। डबल लाइन से शो कर रखा है आपको फिगर में। एक और चीज दे रखी है AB जो है वो AD के बराबर है। आपको शो करना है एंगल BAD ये वाला एंगल, डॉट बना रही हूं मैं यहाँ, और EAC ये वाले एंगल के बराबर। फिर शो एक और चीज नहीं, अच्छा ये तो आपको गिवन है दोनों एंगल्स। ठीक है, एंड इक्वल गिवन है। शो आपको करना है BC जो है वो DE के बराबर है। BC ये नीचे वाली पूरी लाइन यहां से लेके यहां तक किसके बराबर है? DE के। DE के ये आपको शो करना है। ठीक है, तो गिवन देखूं मैं क्या क्या है मुझको। एक तो मुझे AC इज इक्वल टू AE गिवन है, एक मुझको AB इज इक्वल टू AD गिवन है, और एक मुझको एंगल BAD किसके बराबर गिवन है? ESC के बराबर। शो मुझको यहां पर क्या करना है? शो मुझे करना है कि मेरा BC किसके बराबर है? DE के बराबर है। ठीक है, तो देखो मुझे एक चीज यहां पर गिवन है, हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। यहां पर मुझे एक चीज गिवन है कि मेरा जो BAD है वो मेरा किसके बराबर है? ESC के। ये चीज मुझको गिवन है ना। इसमें मैं क्या करती हूँ, इस वाले में और इस वाले में ये बीच का जो एंगल है क्या नाम है इसका? DAC ये वाला एंगल, ये शेड कर देती हूँ मैं इसको यहाँ पर। ये मैं इन दोनों में प्लस कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एडिंग एंगल DAC टू बोथ साइड। ये मैंने खुद से किया है, आपको ऐसा क्वेश्चन में नहीं बोला है। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों किया है, आगे इसका यूज होना है क्योंकि। तो एंगल BAD जो है इसको मैंने इसमें प्लस कर दिया DAC को। उसी तरीके से EAC में भी मैंने प्लस कर दिया अपना DAC को। तो अब आपका ये कौन सा एंगल बन गया? फिर ये आपका बन गया एंगल BAC, पूरा एंगल BAC ये वाला पूरा एंगल। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला कौन सा एंगल बन जाएगा आपका? EAC। E ये वाला, A ये पूरा, और ये C। ठीक है ना, आपको यहां तक क्लियर हो गया? तो चलिए आगे करते हैं। अच्छा ये आपका EAD बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं EAD लिखती हूँ क्योंकि EAC में तो मैंने प्लस ही किया है। तो इसको मैं यहां पर क्या करती हूँ, इसको मैं यहाँ D कर देती हूँ। ये वाला पूरा एंगल बनेगा ना, EAD ये पूरा, ये। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब लेते हैं हम इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स लेते हैं। एक तो ABC लिया मैंने और एक ट्राइंगल मैंने यहां पर लिया ADE। कौन कौन सा है देखो, ABC ये बड़े वाला, ठीक है, और एक जो उल्टा बना हुआ है बड़े वाला ADE। इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लूं। एक चीज आपको दे रखी थी कि आपका जो AB है ना वो AD के बराबर है, ये आपको गिवन था। ठीक है, एक और चीज आपको यहाँ गिवन थी, AC जो है वो आपका AE के बराबर है, ये भी आपको गिवन था। दो चीजें तो मुझे पता थी, लेकिन तीसरी चीज मुझको यहाँ नहीं पता। तो देखो मैंने अपना यहाँ पर ये निकाल लिया, BAC जो है वो किसके बराबर है? EAD के बराबर है। ये मैंने तभी निकाला है ताकि मेरे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए। अब दिख रहा है ना आपको कि इसका हमने कहां पर यूज किया? इसका हमने यहाँ पर इसलिए यूज किया ताकि मेरे ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ मैंने BAC लिखा है ना,
तो इसको मैं यहाँ DAE लिखती हूँ, वरना मेरे जो वो है सीक्वेंस गलत हो जाएगी इसको लिखने की। ठीक है ना, आप भी इन चीजों का ध्यान रखना कि इनको बिल्कुल केयरफुली लिखना होता है। ठीक है, तो चलो मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या लिखूंगी, DAE। ठीक है, मैं यहाँ भी चेंज कर देती हूँ कि आपको यहाँ भी दिक्कत ना हो। मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ ये लिखने कैसे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो DAE, देखो BAC, BAC ये वाला। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, DA, ठीक है, E। देखो आपने ये वाली साइड ली BA इक्वल वाली, तो यहाँ भी आप DA इक्वल वाली साइड पहले लिखोगे। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखना। तो इसका मतलब जो आपका ट्राइंगल है कौन सा, ABC, वो आपके कॉन्ग्रुएंट है कौन से ट्राइंगल के, ADE के। रीजन, SAS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट है। आपको क्या प्रूफ करना था, BC इज इक्वल टू DE। तो देखो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BC तो DE के बराबर होगा ही होगा। रीजन क्या लिखूं, CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है ना, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। कह रहा है ये AB एक लाइन सेगमेंट है यहां से लेके यहां तक, P इसका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल होंगे, AP और PB। मिड पॉइंट तो बराबर पार्ट में काटते हैं। चलो आगे देखते हैं। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। AB की साइड पे ये D और E ये दो पॉइंट्स हैं, कैसे, सच दैट एंगल BAD, कौन सा, BAD ये वाला एंगल, ये ना, ठीक है, किसके बराबर है, ABE के, ABE इसके बराबर है। एक और चीज गिवन है, EPA ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है DPB के। आपको प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है आपको, DAP ये वाला पूरा ट्राइंगल ये किसके बराबर है, EBP के, इस पूरे ट्राइंगल के। ये आपको शो करना है, ये तो CPCT से ही निकल जाएगा, एक ही शो करना है मुझको। चलो पहले हम गिवन लिख लें, क्या क्या है। एक तो मुझे गिवन है एंगल BAD जो है वो मेरा किसके बराबर है, ABE के। और एक मुझको गिवन है EPA जो है वो मेरा बराबर है DPB के। एक मैंने आपको बताया था AP इज इक्वल टू PB होगा, क्यों, क्योंकि P जो है वो मिड पॉइंट है AB का। मैं यहां लिख देती हूँ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, चलो अब अपना हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। दोनों ट्राइंगल हैं, लिख देते हैं फिर, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। तीन चीजें चाहिए मुझे इसके लिए, तो क्या क्या तीन चीजें लूं मैं। एक तो मुझे पता ही है मेरी AP जो है वो BP के बराबर है, ठीक है ना, AP मेरी BP के बराबर है, P मेरा मिड पॉइंट था, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। वही सेम ऊपर वाला ही रीजन मैंने यहां लिख दिया है। ठीक है, अभी भी दो चीजें चाहिए। तो देखो आपको इस वाले ट्रायंगल में पता है ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, और ये दोनों, ये भी आपको दोनों गिवन है। इसका मतलब आपका एंगल BAD किसके बराबर है, एंगल ABE के। ठीक है, और क्या था, एक और चीज आपको गिवन है, वो क्या गिवन है आपको, पहले हाँ मैं इसको गिवन लिख देती हूँ। ठीक है, अब आपको यहाँ एक चीज और गिवन है, वो कह रहा है आपको EPA, EPA, पर देखो ये इधर ही है, ये वाला एंगल नहीं ले रहा। अगर ये वाला एंगल भी आता है इसके अंदर तो इस पूरे ट्रायंगल में आ जाता, पर ये आधा ही एंगल आ रहा है, तो क्या करूं इसमें। तो ऐसा करते हैं ना, हम फिर पहले इन दोनों को, इस वाले एंगल को इन दोनों में प्लस कर देते हैं, कर दें प्लस। ठीक है, तो क्या करें, चलो यहां पर पहले प्लस करते हैं। किसमें आपने प्लस किया, आपने क्या किया, एंगल EPA में किसको प्लस कर दिया, एंगल DPE को, DPE इस वाले एंगल को इस वाले एंगल में, उसी तरीके से इस वाले एंगल को इस वाले एंगल में प्लस कर दिया। फिगर में देख रहे हो ना, इस वाले एंगल में पहले ये वाला एंगल जोड़ दिया और इस वाले एंगल में ये वाला, इजिकल टू एंगल DPB में किसको जोड़ा आपने, एंगल DPE को जोड़ा।
ठीक है, तो आपका क्या आया, पूरा एंगल बन गया। अब क्या बन गया ये पूरा एंगल आपका, बताओ। ये आपका बना ई पी, यहां से बना ये आपका, ये वाला पूरा एंगल आ गया ये, ठीक है ना। तो ये कौन सा एंगल आया आपका, डी पी बी और डी पी ए, दोनों आ गए। तो चलो लिख दो, तो यहां पर हम लिख देते हैं अपना डी पी ए, ठीक है। और यहां पर हम लिखते हैं अपना दूसरा, क्या लिखेंगे हम अपना, ई पी बी, ठीक है। आपको पता चला ये मैंने प्लस क्यों किया, ये मैंने सिर्फ प्लस इसलिए किया क्योंकि ये मेरा एंगल पूरे ट्रायंगल में नहीं आ रहा था। जब मैं ये इतना पोर्शन और जोड़ दूंगी, ये शेडेड वाला दोनों में, तो ये दोनों ट्रायंगल्स में आ जाएंगे, इसलिए मैंने इनको जोड़ा। तो यहाँ मेरा आ गया डी पी ए और यहाँ पर मेरा आ गया ई पी बी, ठीक है। तो अब मेरे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल डी ए पी जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ई बी पी के। कौन से क्राइटेरिया से हुआ है, एंगल साइड एंगल से मेरा इक्वल हो गया। मुझे क्या बताना था, फर्स्ट पार्ट में तो यही था। सेकेंड पार्ट में मुझको ये बताना था एडी जो है वो बीई के बराबर है। तो फिर एडी जब बीई के बराबर कैसे होगी, जब ये दोनों ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट है, तो एडी तो बीई के बराबर होगी ही होगी। रीजन क्या लिखूं, सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है आपके पास, इन राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी, सी पे राइट एंगल है एबीसी में, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ये इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये दोनों मेरे बराबर होंगे, ए एम इज इक्वल टू एम बी। सी इज ज्वाइन टू प्रोड्यूस एम, सी को ज्वाइन किया ताकि वो एम पे आके ये मिल गया, एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी, और इसको आगे तक ले गए तो ये डी पॉइंट इससे हमको मिल गया। सच दैट, कैसे मिला कि जो डी एम है वो सी एम के बराबर है, ठीक है। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को पॉइंट बी से ज्वाइन कर दिया। ये फिगर आपको क्वेश्चन में ही गिवन है। आपको शो करना है ए एम सी, ये वाला किसके बराबर है, इसके, ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों, ये आपको शो करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट यहां पर लिखते हैं, तो इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एम डी, ठीक है। यही है आपके पास। आपको तीन चीजें चाहिए, एक तो आपको पता है कि आपका इस ट्राइंगल में डीएम और इस ट्राइंगल में सीएम आपके इक्वल है, तो लिख दे। तो यहां पर लिखेंगे हम सीएम बराबर किसके है, डीएम के। एक चीज तो मुझको ये गिवन ही थी, ठीक है। एक और चीज मैंने आपको बोली थी कि ये दोनों भी मेरे इक्वल होंगे क्योंकि एम मेरा मिड पॉइंट है ना। तो इसका मतलब ए एम जो है वो मेरे किसके बराबर होगा, बी एम के, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब मैं यहाँ रीजन में लिखूंगी, गिवन नहीं लिखूंगी, एम इज द मिड पॉइंट, क्योंकि वो मुझे डायरेक्टली नहीं गिवन है, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दो चीजें मिल गई। अभी एक और चीज मुझको चाहिए, वो क्या मुझको चाहिए, देखो आपको दिख रहा है ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब यहां पर मैं क्या लिखूं, कौन सा एंगल है ये, ए एम सी किसके बराबर होगा मेरा, डी एम बी के, और इसका रीजन क्या है मेरा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इट मींस मेरा जो ट्रायंगल है ए एम सी वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी एम डी के, और मैं इसमें रीजन क्या लिखूं, साइड एंगल साइड से मेरा ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। एक एंगल है, दो साइड है, फर्स्ट पार्ट तो मेरा यहां निकल गया। सेकेंड पार्ट में वो मुझसे कह रहा है कि आप बताओ डीबीसी, डीबीसी ये वाला, ये मेरा राइट एंगल है, ये मुझको बताना है, ठीक है। तो आप देखो, आपका जो ये एसी है ये पैरेलल होगा आपके किसके, बी डी के। क्यों होगा भाई पैरेलल ये, ठीक है। ये इसलिए होगा क्योंकि जो आपका डी एम और ये बी है, ठीक है, डी बी एम ये वाला एंगल, ये वाला,
सिर्फ इतना एंगल, और CAM ये वाला एंगल, ये आप देख लो, मैंने यहाँ पर शेड कर देती हूँ, चलो मैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिखती हूं कि एंगल DBM एंड एंगल, कौन सा एंगल ले रही हूं मैं, CAM, ठीक है, आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है ना। और आप यहां पर देखो कि आपका फिर DBC ये वाला पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ठीक है, प्लस ACB ये पूरा एंगल इजिकल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई 180 डिग्री? को इंटीरियर एंगल्स है ये, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स होते क्या है? जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पे होते हैं। ठीक है ना। तो एंगल DBC प्लस एंगल क्या होगा आपका यहाँ पर ACB, वो 180 डिग्री होगा मेरा। और मैं रीजन में लिखूंगी ये मेरे को इंटीरियर एंगल्स है। आपको पता चला को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड पे होते हैं। जब मेरी ये दोनों लाइंस पैरेलल है, AC और BD, तो इसका मतलब जो BA है, ये वाली जो लाइन है, ये मेरी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मतलब ये मेरे को इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, तो ये मुझको पहले से ही गिवन है क्वेश्चन में कि वो 90 डिग्री का था। ABC में राइट एंगल एट C पे था, तो ये तो मुझे 90 गिवन ही है, तो इसकी जगह पे मैं 90 रख देती हूँ। ठीक है, लो अब मेरा यहां से DBC निकल गया, कितना निकला 180 माइनस 90, तो कितना आ गया 90 डिग्री, और मुझको यही प्रूफ करना था, तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये मेरा सेकेंड पार्ट भी यहाँ हो गया। चलिए अब हम अपना थर्ड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट और सेकेंड हमने कर लिए, थर्ड पार्ट में वो मुझसे फिर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कह रहे हैं। ट्राइंगल DBC को, ठीक है, किससे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने को कह रहा है? ट्राइंगल ACB से। चलो देखते हैं। DBC ये बड़े वाला, ये पूरा, ठीक है, और ACB ये पूरा, इसमें आपको एक पता है ये 90 है, ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों इक्वल थे, ठीक है, ये भी 90 हो गया आपका। इतना आपको पता चल गया है ऊपर के दो पार्ट से। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। ठीक है, तो आप देखो क्या क्या है। एक तो आपको पता है कि DB जो है वो आपकी AC होगी। क्यों होगी भाई? CPCT से। CPCT से जब मेरे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मैंने पीछे प्रूफ किए ना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब CPCT से ये दोनों मेरी साइड्स भी इक्वल होंगी। वही चीज मैंने यहाँ लिख दी है CPCT से। तो आप ये मत सोचना कहाँ से आया, ये फर्स्ट वाले से आया। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, तो मेरी साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, एक आपको पता ही चल रहा है कि BC जो है वो आपका BC कॉमन है। दो चीजें तो चलो आपको मिल गई, एक चीज रह गई है। तो आप देखो आपका एंगल DBC किसके बराबर है? आपके एंगल ACB के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरे 90 डिग्री के एंगल हैं। एक तो हमें गिवन ही था ये वाला, फिगर में देखो, ये वाला मैंने अभी सेकेंड पार्ट में प्रूफ किया है ना, दोनों 90 डिग्री। तो इसका मतलब ट्राइंगल DBC जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACB के। हो गया नहीं हो गया? और रीजन क्या है? कौन सा क्राइटेरिया है? साइड एंगल साइड से। यही आपको प्रूफ करना था। फोर्थ पार्ट देखते हैं। चलिए, फोर्थ पार्ट में कह रहा है CM इज इक्वल टू हाफ AB है। CM ये हाफ है इस AB के, ठीक है, ये आपसे कह रहे हैं। तो आप देखो जब आपके ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब आपकी AB जो है वो CD के बराबर होगी। ठीक है ना। अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं कि AB इज इक्वल टू CD होगा CPCT से, होगा नहीं होगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, वही चीज मैं यहाँ लिख देती हूँ कि AB जो है वो क्या है मेरा? CD है CPCT से, क्योंकि मैंने थर्ड पार्ट में ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। इन दोनों को आप हाफ कर दो, ये मैंने खुद से किया है हाफ। ठीक है, जब आप इसका हाफ, इसको ऐसे ही रहने दो, और जब आप CD का हाफ करोगे तो कितना आएगा? CM। तो आपको यही तो प्रूफ करना था, तो लो आपका ये भी प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड।
ठीक है ना। तो CM क्या है आपका, हाफ है CD का, तो मैंने उसकी जगह CM लिख दिया, तो आपका ये प्रूव हो गया। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि CM जो है वो मेरा हाफ ऑफ CD है, ठीक है, इसके रीजन में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारी एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज थी हमारी, 7.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक ही थे। तो 8 के 8 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में समझ लिए, जिसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल समझा, ठीक है। 7.2 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक ही देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।